इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जो पानी में तैरते हुए आती है। वो काफ़ी थकी हुई रहती है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो काफ़ी दूर से तैरते हुई आई हो। तो उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ होगा, तो चलिए जानते हैं। तो इस लड़की का नाम जेनिफर रहता है और वो अपने हस्बैंड जैक और अपने फ्रेंड गेल और बिल के साथ कार में रहती है और वो एक बोट के पास आते हैं। वो उस बोट में बैठकर समुद्र में जाने वाले थे वहाँ पर मस्ती करने के लिए। तो बोट में उनको मैनुअल भी मिलता है जो मछली पकड़ने में काफ़ी माहिर रहता है। तो गेल और जेनी मैनी को देखते हैं और उनको मैनी काफ़ी पसंद आता है क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी हॉट रहता है। अब इसके बाद मैनी के पास उसकी एक्स जीएफ मारिया आती है। तो मारिया मैनी के बच्चों की मां बनने वाली थी और वो उससे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन मैनी उससे मना कर देता है और साथ ही उसमें थप्पड़ भी मारता है। तो उससे मैरिया को काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे वार्निंग देकर वहाँ से चले जाती है। तो वो सभी बोट पर रहते हैं और वहाँ पर रात भी हो जाती है। तो वहाँ पर मैनी उन सभी के लिए ड्रिंक लेकर आता है, लेकिन जैक वहाँ पर मैनी का बेइज्जती भी करता है और उससे मैनी को काफ़ी बुरा लगता है। जैक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो थोड़ा सा घमंडी टाइप का रहता है और ये सब जेनी को अच्छा भी नहीं लगता है। अब इसके बाद मैरिया को दिखाते हैं जो डोल से मैनी को साबित कर देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि मैनी ने मारिया को धोखा दिया था। तो वो उस पर जादू टोना करती है ताकि वो उससे मैनी को मार सके। अब इसके बाद जैक को दिखाते हैं जो जेनी के साथ रोमांस करता है। तो जैक का कंट्रोल मैरिया के पास था तो उसने अपने जादू टोना से जैक पर भी कंट्रोल कर लिया था। तो जैक जो भी एक्टिविटी करेगा वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं करेगा बल्कि मैरिया उससे करवाएगी। तो अब जैक जेनी के साथ रोमांस भी करता है और उन दोनों की आवाज़ को मैनी भी सुन रहा होता है और उसे थोड़ी सी जेलस फील भी होती है। तो अगली सुबह जैक मैनी की फिर से बेइज्जती करता है और उस पर मैनी को काफ़ी गुस्सा भी आता है और कैप्टन भी मैनी को जॉब से निकालने के लिए कहता है और मैनी उसकी जॉब को छोड़ने के लिए भी मान जाता है। तो वो काफ़ी गुस्से में रहता है और वो गुस्से में गैस के ऊपर एक कपड़े को फेंक देता है और उसमें आग लगने लगती है और बोट में भी आग लग जाती है और आग इतनी फैल जाती है कि कैप्टन उसे बुझा नहीं पाता है। तो वो सभी लाइफ बोट की मदद से उस बोट को छोड़ देते हैं और बोट पूरी तरह से आग में जल जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद जेनी को दिखाते हैं जो आइलैंड पर आती है। तो सिर्फ वो ही बच पाती है और बाकी के सभी लोग मर जाते हैं। अब तो थोड़ी देर बाद जेनी को कैप्टन दिखाई देते हैं जो पानी में रहते हैं। तो वो उसे पानी से बाहर निकालती है। इतनी वहाँ पर मैनी भी आ जाता है। तो मैनी भी बच गया था और वो कैप्टन को जिंदा करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बच नहीं पाता, उसकी डेथ हो जाती है। साथ ही वो उसे दफना भी देते हैं। तो अब रात हो जाती है, उन दोनों को काफ़ी ठंड भी लगती है और वो दोनों एक दूसरे को गर्म भी रखते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। अब अगली सुबह जैक फिशिंग करने के लिए जाता है। तो वहीं पर उनको पता चलता है कि वो आइलैंड इतना पॉपुलर नहीं रहता है। तो वहाँ पर लोगों को आने में हफ्ते या फिर महीने भी लग सकते थे और तब तक उनको सरवाइव करना। तो उसके बाद वो घर बनाते हैं। तो वो पत्तों से एक झोंपड़ी बना लेते हैं और उसमें उनका पूरा दिन निकल जाता है। अब अगली सुबह जैक जेनी से पानी में तैरने के लिए कहता है और उसके लिए जेनी को कपड़े उतारने थे क्योंकि अगर वो कपड़े ना उतारेगी तो उसके कपड़े गीले हो जाएंगे और फिर उसे उन कपड़ों में ठंड लगेगी। तो इसलिए वो अपने कपड़े उतारकर समुद्र के अंदर जाती है और वो दोनों बिल्कुल न्यूड रहते हैं। तो जेनी और मैनी भी समुद्र के अंदर रहते हैं। तो वहीं पर जेनी मैनी से पूछती है कि तुमने मैरिया में थप्पड़ क्यों मारा था, तुम तो उस टाइप के लगते नहीं हो। तो उस पर मैनी रिप्लाई में बोलता है कि मैं मजबूर था, वो मुझसे शादी करना चाहती है और मैंने उससे मना कर दिया था। अब उसके बाद जेनी समुद्र से बाहर निकलने वाली थी और वो मैनी से दूसरी तरफ देखने के लिए कह दिया क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे, लेकिन मैनी दूसरी तरफ देखने के लिए मना कर देता है और वहाँ पर उनकी लड़ाई भी होती है और जेनी पानी से बाहर आ जाती है। अब उनको 2 दिन हो जाते हैं उस आइलैंड पर और उसके बाद जेनी मैनी से माफ़ी भी मांगती है और वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। और उसके बाद मैनी फिशिंग के लिए जाता है, वहाँ पर उसे एक लॉबस्टर भी मिल जाता है। तो वो उसे पकाकर खाने वाले थे। तो वापस आते टाइम मैनी को जैक भी मिलता है। वो काफ़ी घायल रहता है और मैनी जैक को लेकर झोंपड़ी में आ जाता है और जेनी जैक को यानी अपने हस्बैंड को देखकर काफ़ी खुश भी होती है। उसके बाद जेनी जैक का काफ़ी देखभाल भी करती है और ये सब मैनुअल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जेलस फील कर रहा हो। तो जैक काफ़ी घायल था तो उसके बाद वो आराम करता है और वहीं पर जेनी मैनी से थैंक्स भी बोलती है जैक को बचाने के लिए। अब थोड़ी देर बाद जैक उठ जाता है और वो जेनी और मैनी को देखता है कि वो दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं और वो काफ़ी खुश भी रहते हैं। तो ये सब जैक को देखकर
ऐसा लग रहा था जैसे वो जेलस फील कर रहा हो। तो जैक के पास लाइटर भी रहता है और उसकी मदद से वो आग जला देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेनी और मैनी भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो खाना पकाते हैं। तो वहीं पर जैक और मैनी के बीच आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं। तो मैनी तैरने के लिए चले जाता है और उसके पीछे पीछे जेनी भी चले जाती है। तो जैक जेनी से नाराज रहता है क्योंकि मैनी और जेनी एक दूसरे के करीब आ गए थे और जैक पर ये देखा नहीं जाता है। तो अब थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहता है। तो मैनी फिशिंग के लिए जाता है, लेकिन वो फिश नहीं पकड़ पाता है क्योंकि पानी काफ़ी गंदा रहता है। तो जैक जेनी से मैनी के साथ जाने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ फिशिंग कर सके। वो जेनी को मैनी के साथ इसलिए भेजता है ताकि वो उस पर नज़र रख सके और उसका ध्यान भटका सके। तो जेनी मैनी के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जैक उससे कहता है तो वो उसके साथ फिशिंग करने के लिए चले जाती है। वहाँ पर वो लॉबस्टर भी पकड़ते हैं। तभी जेनी को एक जेलीफिश भी काट लेती है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता और वो वापस आ जाते हैं। तो वो दोनों वापस आकर देखते हैं कि जैक ने एक दूसरी झोंपड़ी भी बना ली है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जैक अपनी वाइफ को जेनी को मैनी से अलग कर सके। तो जैक ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ यानी जेनी ने मैनी के साथ सेक्स किया है और ये सब उस पर बर्दाश्त नहीं होता है। तब उसके बाद जैन मैनी से बात ही कर रही होती है। वहाँ पर थोड़ी देर बाद जैक भी आ जाता है और जैक फिर से मैनी की बेइज्जती करता है, लेकिन इस बार मैनी पर बर्दाश्त नहीं होता है और वो जैक से लड़ने लगता है। उनकी थोड़ी देर तक लड़ाई होती है। तो मैनी ही उन दोनों के लिए खाना लेकर आता था, लेकिन वो उनके लिए खाना लेकर आने के लिए भी मना कर देता है और उसे ही फिशिंग करनी आती थी और उसके पास ही गूगल से तो एक वो ही था जो उन दोनों को खाना दे सकता था, लेकिन वो लड़ाई की वजह से उन दोनों से खाना देने के लिए मना कर देता है। तो उसके बाद जैक अपने लिए खुद खाना ढूंढता है, लेकिन उसे खास कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसे ही काफ़ी दिन उन्हें बीत जाते हैं। अब मैनी फिश पकड़ कर लाता है और वो उसे खा रहा होता है और जैक फिशिंग के लिए गया था। तो जेनी वहाँ पर अकेली रहती है और वो मैनी के पास आती है। तो जैन 2 दिन से भूखी थी, तो मैनी वहीं पर जैन से फिश खाने के लिए भी कहता है, लेकिन जैन ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि जैक को पता चल जाएगा। लेकिन वहीं पर मैनी जैन से कहता है कि मैं जैक को कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो वहाँ पर जैन मैनी के साथ फिश भी खाने लगती है और वहाँ पर वो उसे किस भी करती है। अब थोड़ी देर बाद जैक आ जाता है फिश पकड़कर। वो 2 छोटी छोटी सी फिश पकड़कर लाता। तो वो जैसे ही जैन के पास आता है उसे पता चल जाता है कि जैन ने मैनी के साथ फिश को खाया है, लेकिन जैन उससे झूठ बोल देती है। वो उससे कहती है कि मैंने मैनी से एक फिश चुरा ली थी। तो जैक उसकी बात पर विश्वास भी कर लेता है। अब उसके बाद जैक और जेनी फिशिंग के लिए चले जाते हैं। तो पीछे से मैनी जैक के लाइटर को लेकर वहाँ पर आग जला लेता है। तो जैक जैसे ही वापस आता है उसे पता चल जाता है कि मैनी ने उसके लाइटर से आग जलाई है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वहाँ पर वो जैक मैनी से लड़ने लगता है। तो वहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है, लेकिन जेनी उन दोनों को रोक देती है। तब अगले दिन वो सभी सो रहे होते हैं। तो जैक चुपके से मैनी के गूगल्स ले जाता है और वो फिशिंग के लिए चले जाता है। अब मैनी उठता है और वहाँ पर उसके गूगल नहीं रहते हैं। तो उसे पता चल जाता है कि जैक ने उसके गूगल्स चुरा लिए हैं। तो वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन जैन आकर उसे रोकती है। तो वहीं पर मैनी जैन के साथ रेप करने की भी कोशिश करता है, लेकिन बाद में जैन को उसके साथ इंटरेस्ट आने लगता है और वहाँ पर वो दोनों सेक्स भी करते हैं। तो अब उसके बाद मैनी जैन से अपने साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन जैन उससे मना कर देती है क्योंकि वो जैक के साथ रहना चाहती थी क्योंकि वो उसका हस्बैंड था। अब इसके बाद जैक वहाँ पर वापस आ जाता है और इस बार वो एक फिश को भी पकड़ लेता है। तो उसके बाद वो जैक जेनी की आंखों में देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसने मैनी के साथ सेक्स किया है। उसे काफ़ी बुरा भी लगता है और जैक जेनी के बालों को खींचकर मैनी की झोंपड़ी तक ले जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। अब वो आइलैंड की दूसरी तरफ चले जाता है और वहाँ पर वो काफ़ी दिनों तक सर्वाइव करता है। तो बहुत दिन हो जाते हैं, वो वापस आता ही नहीं है और जैन उसको लेकर काफ़ी परेशान भी रहती है। अब मैनी जैन से डांस करने के लिए भी कहता है। तो वहाँ पर वो दोनों डांस भी करते हैं और जैक उन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद जैक को दिखाते हैं जिसे पानी के अंदर एक बोट मिलती है और वो उसे बाहर लेकर आता है। तो वहीं पर जैन और मैनी जैक को बोट लाते हुए देखते हैं और वो जैक के पास जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जैक उनको वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे उनकी हेल्प नहीं चाहिए थी। तो बोट में एक होल रहता है और जैक उस बोट के होल को भी ठीक करता है क्योंकि वो उस बोट की मदद से वहाँ से जाने वाला था। तो अब मैनी फिशिंग के लिए चले जाता है और जैन जैक के पास आती है और उससे बातें करती है। तो वहीं पर जैक से उसे पता चल जाता है कि वो कल बोट को लेकर उस आइलैंड को छोड़कर जाने वाला था।
तो अब इसके बाद रात हो जाती है तो जैन और मैनी अपने कपड़े उतारकर पानी के अंदर जाते हैं। वहाँ पर वो काफ़ी इंजॉय करते हैं और वहीं पर जैनी मैनी को बताती है कि जैक अगले दिन बोट लेकर वहाँ से निकलने वाला है और हमें, तो वो जैक को उस आइलैंड पर छोड़कर वहाँ से उसकी बोट चुराकर निकलने का प्लान बनाते हैं और वहीं पर वो दोनों एक साथ सेक्स भी करते हैं और उन दोनों को ऐसा करते हुए जैक देख रहा था। अब अगली सुबह जैक उस बोट को पूरी तरह से ठीक कर देता है और वो फिशिंग के लिए जाता है। तो पीछे से जैन और मैनी उसकी बोट को चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो जैक उनका पीछा भी करता है लेकिन वो निकल जाते हैं। तो वहीं पर जैक को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये सब उसका प्लान था। अब इसके बाद जैन और मैनी को दिखाते हैं जो समुद्र के बीचों बीच पहुँच जाते हैं, लेकिन उस बोट में होल की वजह से उसमें पानी भरने लगता है और वो बोट डूब जाती है। उनको वापस से आइलैंड पर जाना था, वो भी तैरकर। तो थोड़ी देर बाद जैन उस आइलैंड पर आ जाती है और वहाँ पर मैनी भी आ जाता है। तो उसके बाद जैक मैनी को मारता भी है और मैनी को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। अब उसके बाद फिल्म में रात हो जाती है तो जैक जैन को भी बांध देता है और वहीं पर वो मैनी को मारने वाला था, लेकिन इतने मैनी पीछे से आकर उससे लड़ने लगता है। इतने ही जैन अपने आप को खोल लेती है और वो दोनों मिलकर जैक से लड़ने लगते हैं। तो अब यहीं पर जैक को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगती हैं। तो वो सब एक दूसरे से इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि मारिया अपने जादू से उन पर ऐसा करवा रही थी। तो अब फिल्म में सुबह हो जाती है और मैनी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है और जैक पर मारिया का कंट्रोल रहता है ताकि जैक मैनी को मार सके। तो मैनी और जैन जैक से बचने के लिए जंगल में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जैक आ जाता है और वो मैनी से लड़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर जैन भी जैक से लड़ने लगती है। तो वहाँ पर मैनी जैक में पत्थर मारने वाला होता है, लेकिन इतने ही मारिया मैनी की शापित डॉल में एक कील घुसा देती है और वहीं पर मैनी की भी डेथ हो जाती है। और जैन और जैक को उस आइलैंड पर 1 साल हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक बोट आती है और वो लोग जैन को बोट में ले जाते हैं। तो जैन बच जाती है। तो वहीं पर पानी में जैक को दिखाते हैं जो फिशिंग कर रहा होता है। तो उसके बाद उसे बोट देखती है और वो बोट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैन उस बोट पर किसी को भी जैक के बारे में नहीं बताती है और साथ में वो उसका लाइटर भी ले आती है। तो जैन तो उस आइलैंड से निकल जाती है, लेकिन जैक उस आइलैंड पर ही रह जाता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।